फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यानी कि इसमें हम लोगों को 31st टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A31 हम लोग को फाइंड करना है एपी का। और हम लोग को दिया हुआ है कि A11 इज इक्वल 38 है और A16 इक्वल 73 है। अब ये दो चीज़ की वजह से तीसरा चीज़ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक कह सकते हैं, फिर एक मेथड कह सकते हैं कि होता है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में तो गिवन लिखते ही हैं। A11 इक्वल 38 है, ठीक है। अब कुछ दूरी पर हम लोग लिख लेते हैं A16 इक्वल 73। अब A11 इक्वल 38 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे A11 का फॉर्मूला अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11-1 और d इक्वल 38, यानी कि A प्लस 10d इक्वल 38। और हम यहाँ पे n की जगह 11 इसलिए लिखी क्योंकि A11 दिया था। यहाँ पे जब an लिखा रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। वही सेम चीज़ यहाँ भी हम अप्लाई की है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन सेकंड की बारी है, तो इसको भी वैसे करेंगे। A प्लस 16-1 डी इक्वल 73। तो A प्लस 15d इक्वल 73, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर कंपेयर करें तो एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन है और दो वैल्यूज़ अननोन है, तो दो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो अगर ये फाइंड हो जाएगी तो इससे हम लोग को क्या प्रॉफिट होगा, तो अगर हम लोग A प्लस 30d चाहिए तो अगर इन दोनों में वैल्यू पुट कर दें तो A31 निकल जाएगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं तो वी गेट आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे A प्लस 15d इक्वल 73 और A प्लस 10d इक्वल 38। अब इसको नेगेटिव 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 कर लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5d इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ पे d इज इक्वल 35/5 7 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो d है वो 7 के इक्वल है। अब a निकाल लेंगे तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 और इधर जाएगा -70। तो ये a की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हम लोग को 32 मिल गई। अब a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, A31। तो A31 का क्या लिख सकते हैं, A प्लस 31-1 30, तो डायरेक्ट 30 लिख लेते हैं, 30d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 32, लेकिन ये नेगेटिव में है, यहाँ -32 प्लस 30, d की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ आ जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 210 -32 करेंगे तो 8 7 और 1। तो ये जो है A31 की जो वैल्यू 178 आ जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।